जी, फोर्थ ईयर हमारा एनोवा का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, उसमें जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है मल्टीपल कंपैरिजंस टेस्ट। तो ये आपकी बुक के पेज 324 पे गिवन है। इसमें हमें क्या जो है वो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं और कब यूज़ होते हैं, ये हम आज जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट जैसे कि उनके नाम से पता चल रहा है वो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ होंगे, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के या मल्टीपल मीन्स के आपस के कंपैरिजन्स के लिए। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट उस वक़्त यूज़ होते हैं जबकि हमारी नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल मीन्स जो है वो रिजेक्ट हो जाती है एफ़ टेस्ट के बाद। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग जब एफ़ टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं नोवा में, तो एज नोट हमारी ये होती है कि सारे जो पॉपुलेशन के मीन्स हैं जितने भी गिवन हैं वो इक्वल हैं। तो अगर ये नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि वो जितने मीन्स हमें गिवन हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। वो आपस में तो इक्वल नहीं है, सिर्फ इतना कह देना कि ये सारे आपस में इक्वल नहीं हैं रिसर्चर को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, बल्कि उस फर्दर कोई ऐसा प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए जिसके थ्रू पता चलाया जा सके कि कौन कौन से मीन्स आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या कौन से जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक है, कौन किन किन में आपस में ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है, कौन कौन से ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। इस काम के लिए हमारे पास मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स में तो जो है वो जस्ट 2 टेस्ट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। वैसे बुक में 4 दिए हुए हैं, हम उन्हीं 2 को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं। सो व्हाट आर मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट्स, इसको अब इधर से पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। इफ़ एफ टेस्ट आफ्टर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रिजेक्ट्स आर नल हाइपोथेसिस, ऑल वी कैन कंक्लूड इज दैट द के पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट ऑल इक्वल. This conclusion might not be sufficient to satisfy the experimenter. Rather, he would like to know which means or set of means might differ significantly from each other. For this purpose, several tests based on different viewpoints have been developed to make comparisons between pairs of means. Such tests used as a follow-up of F-tests are called the multiple comparison test. ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट का सारा सिनेरियो आ गया है, उसकी डेफिनेशन आ गई है। द कॉमनली यूज टेस्ट इंक्लूड द फिशर्स लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस और LST टेस्ट, ये हम लोग एक तो पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे द डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो है हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, तो हम लोग जो है इन्हीं 2 पे फोकस करेंगे, फिशर्स लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट एंड द डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट। तो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना LST टेस्ट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट से। और when the null hypothesis of equal means is rejected by F-test after the ANOVA, we can test the significance of difference between means of K samples or treatments by using the 2 sample t-test on every pair of the 1 by 2 k into k minus 1 possible pairs of xi bar and x bar dot j at significance level alpha. बट जो हम लोग जो करने लगे हैं वो यहाँ से है कि क्या करेंगे हम लोग, ऑल्टरनेटिव मेथड जो है कंपैरिजन का वो क्या यूज़ होगा, एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डीलिंग विद सच अ सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन को, कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन के सैम्पल्स मीन्स। ठीक है, we dealing with such a situation is to compute the smallest difference that would be judged significant and to compute the absolute values of all differences of means with it and to compare the absolute values of all differences of means with it. This smallest difference is called the least significant difference or LSD and is given by. इस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट का फॉर्मूला जो है वो दे दिया गया है।
फॉर्मूला जो है वो ये है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 2 नंबर 2 पे, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि LSD जो है वो इक्वल्स टू है किसके, T अल्फ़ा बाय 2 इंटू न्यू, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी हमारे पास, एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसको न्यू लिखा हुआ है। और हम टी के टेबल में अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू जो है वो न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जाके उनको देखेंगे। और साथ में स्क्वायर रूट में आपके पास 2 इंटू मीन स्क्वायर एरर ओवर आर है, वही जो क्वेश्चन किया हुआ होगा हमने, जो उस क्वेश्चन का जो मीन स्क्वायर एरर होगा वो हमारे पास MSE होगा, ठीक है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय आर करेंगे, जो भी सैम्पल साइज उस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, और मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। उसके बाद हम T अल्फ़ा बाय 2 और न्यू जो है वो वही एरर वाली जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उस क्वेश्चन की होंगी उनको यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ नीचे लिखा भी हुआ है, where MSE is the error mean square, R is the size of equal samples, and T alpha by 2 nu is the value of T at alpha by 2 level taken against the error degrees of freedom nu. The test criterion that uses the least significant difference is called the LSD test or least significant difference test. Two means are declared to come from populations with significantly different means when the absolute values of their difference exceed the LSD. हम क्या करेंगे, सारे जो means होंगे हमारे पास जिनको कंपेयर करना होगा उनके आपस में हम लोग सिग्निफिकेंट ये एब्सोल्यूट डिफरेंसेस लेंगे, यानी कि नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर करके एब्सोल्यूट डिफरेंसेस लेंगे और उस डिफरेंस को कंपेयर करेंगे जो हमारे पास LSD लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस आया हुआ होगा उसके साथ। अगर उन पेयर्स ऑफ मीन का डिफरेंस जो है वो LSD से ग्रेटर हुआ तो हम डिक्लेयर करेंगे कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मीन्स हैं, और अगर उन मीन्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस स्मॉलर हुआ LSD से तो हम डिक्लेयर करेंगे कि ये जो सैम्पल मीन्स हैं ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अब जो है सो याद रखें कि नोट कर लें ये बात, द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रीटमेंट्स और सैम्पल मीन्स मस्ट एक्सीड द LSD बिफोर द डिफरेंस इज़ कंसीडर टू बी सिग्निफिकेंट। हम उस वक्त उनको कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट जबकि टू सैम्पल मीन्स या टू ट्रीटमेंट मीन्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसको हम वो अगर एक्सीड कर जाएगा LSD से। और दूसरी बात यह है कि LSD जो है वो अप्लाई होगा should be employed when number of observations are same for each treatment. LSD टेस्ट सिर्फ उस वक्त अप्लाई होता है जबकि हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है वो इक्वल होता है। इक्वल सैम्पल साइज़ के लिए ही हम ये टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है और जो बातें जो आपने अपने जहन में रखनी है उनमें से एक बात यह है कि LSD इज़ ओनली अप्लाइड व्हेन एज नॉट इज़ रिजेक्टेड। एज नॉट रिजेक्ट होगा तो ही हम कोई मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकेंगे। अगर एज नॉट आपको एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो तो यही शो कर रहा है कि आपके सारे मीन्स जो हैं वो इक्वल हैं, फिर हम LSD या डंकन्स या कोई भी टेस्ट मल्टीपल कंपैरिजन जो भी हो उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो पहली शर्त यही है कि LSD इज़ ओनली अप्लाइड व्हेन एज नॉट इज़ रिजेक्टेड। नंबर 2 ये है कि टू मीन्स आर डिक्लेयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशंस व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस एक्सीड द LSD। ये बात जो भी हम लोग पहले भी कर रहे हैं कि दो मीन्स XI बार माइनस X बार डॉट J उनको एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर एक्सीड करेगा LSD से तब हम उनको डिक्लेयर करेंगे क्या कि वो आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तीसरा जो इसका स्टेप है वो ये है कि हमने LSD को कंप्यूट करने के बाद क्या करना है, हमने सैम्पल मीन्स के को सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द सैम्पल मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड ड्रॉ। और उसके बाद क्या करना है, उनके पेयर्स बना के उनको आपस में उनके एब्सोल्यूट डिफरेंसेस लेने हैं और उन डिफरेंसेस को कंपेयर करना है LSD के साथ। और LSD के साथ कंपेयर करने के बाद जिन के डिफरेंसेस जो हैं वो LSD से स्मॉलर आएंगे, यानी जो ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि आपस में ये मीन्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं हैं, उनके हम नीचे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें जैसे यहाँ लाइन ड्रॉ की हुई है। and draw a line under any pair of adjacent means that are not
सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। और आखिरी काम ये होगा कि हम उन सैम्पल मीन्स के नीचे जो है वो लाइंस ड्रॉ कर देंगे जो ये शो करेंगी कि ये मीन्स जो हैं ये आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, और जिन मीन्स को लाइन कनेक्ट नहीं कर रही होगी वो मीन्स उन वाले मीन्स के से जिनके साथ कनेक्शन नहीं है से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट माने जाएंगे। तो ये है हमारा LSD टेस्ट, ठीक है, जिसके लिए नंबर 1 पे हम लोग क्या करेंगे, LSD कंप्यूट करेंगे जब हमारी एज नॉट रिजेक्ट हो जाएगी। नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल मीन्स कंप्यूट करेंगे। नंबर 3 पे हम उन सैम्पल मीन्स की पेयरिंग करेंगे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उनकी पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने के बाद हम लोग फिर उनके डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे LSD के साथ, और फिर जिनके डिफरेंसेस जो है वो स्मॉलर होंगे LSD से उनके नीचे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। This is all the procedure.